सभी साथियों का आज के सेशन में वेलकम करता हूं दोस्तों। और आज का सेशन जैसा कि हमारे सभी पुराने साथी आज के दिन एसोसिएट होते हैं इस मीटिंग के अंदर। और आज हमारा लर्निंग डे होता है जिसमें हम टेक्निकल अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो गेन करते हैं। और जो भी मार्केट में जब हम जाते हैं जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का क्या रिप्लाई होना चाहिए, क्या एग्जैक्ट उसका आंसर होना चाहिए, इसके सवाल और जवाब होते हैं। तो साथियों, फटाफट जो भी हमारे पुराने एसोसिएट्स हैं, आपके जितने भी नियर डियर हैं, जो आपकी टीम के अंदर हैं, उनको प्लीज आप जल्दी से जल्दी उनको कनेक्ट करिए। और जिस मीटिंग में आज हम सीखेंगे, और बिना सीखे जीवन में सफलता दोस्तों बड़ा टफ हो जाती है सफलता। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी पूरी टीम को इस मीटिंग में कनेक्ट करें, क्योंकि इस मीटिंग के माध्यम से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों 88 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑन टाइम है 89, संख्या बढ़ रही है 90। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और जो भी साथी अपने पूरे नाम से नहीं है तो मैं उनको रोज की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ अपना पूरा नाम मेंशन करें यहाँ पर। जो भी नाम है, सिंगल सिंगल वर्ड कोई भी मेंशन ना करें। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों। तो दोस्तों, आज हमारा लर्निंग डे है और लर्निंग के बाद ही हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो आप अपने क्वेश्चंस को रेडी रखेंगे। आज सेशन होगा एक ऐसा जहां पे हमारे सवाल भी होंगे और हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जवाब होंगे। तो अपने सवालों की सूची तैयार रखें। उससे पहले हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आज हम सबकी लाइफ को धीरे 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 चेंजिंग मोड में लेके जा रहा है। तो दोस्तों, अब ऐसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी हम मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे, अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे। क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं तो सवालों की बौछार होती है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि कई बार तो उनका क्या एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो हमारे पास नहीं होते हैं। तब कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि अगर इसका सही जवाब हमारे पास होता तो वो व्यक्ति हमारे साथ आज एसोसिएट हो गया होता। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आज हम डायरी पेन लेकर बैठें और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मिले उनको हम लिखते जाएं। तभी हम एक्सपर्ट हो पाएंगे। क्योंकि अगर हमने सिर्फ मीटिंग को सुना और उसको लिखा नहीं तो ये कंफर्म है दोस्तों, फिर हम भूल जाएंगे। फिर हम अपने अपलाइन से पूछेंगे, सर ये क्वेश्चन आया था, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो आप डायरी पेन लेकर बैठे और फटाफट एक रिमाइंडर डाल दें अपनी पूरी टीम को, ताकि वो टीम पूरी कनेक्ट हो और यहाँ पे लाइव सुने हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या उसके जवाब हो सकते हैं एग्जैक्ट। तो अभी थोड़ी देर में हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे और मैं बुलाना चाहूँगा, टाइम हो चुका है वैसे सर। तो मैं नितिन सर को इनवाइट करना चाहूँगा। नितिन सर, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को सेल्फ अनम्यूट करें। मैं आपका वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू नितिन वेरी सर। मच जी। थैंक यू वेरी मच नवीन जी, आप सभी लोगों का आज के इस टेक्निकल सेशन में स्वागत है। जैसा कि नवीन जी हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि आज का सेशन हमारा कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, ये सेशन जो है हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से जो है आप सभी लोगों के जो सवाल आप लोगों को मार्केट से मिलते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उन सभी सवालों के जवाब देने की हम यहाँ पर कोशिश करें। क्योंकि इस सेशन के द्वारा जो है आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है, ताकि आप मार्केट में बहुत अच्छे से काम कर पाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं, तो हम यही आप लोगों से आग्रह करते हैं कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा अगले संडे को रहता है, उस सेशन में उन सवालों के हम जवाब आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं या दे सकते हैं। अगर उस बीच में कुछ अर्जेंसी है तो हमसे आप डायरेक्ट संपर्क करके भी उन सवालों के जवाब जान सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करना चाहूँगा, जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम ले चुके हैं, बहुत सारी नॉलेज हम आप लोगों को दे चुके हैं। तो मैं बस इतना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बार बार जो एक तरह के सवाल आते हैं, जो मैं देखता हूँ और सेम टीम से आते हैं और सेम लीडर से आते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम हमारा टेक्निकल सेशन करते हैं या जब भी हम आप लोगों को वो गाइडेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो प्लीज़ आप उस समय जो है
उस पर फोकस करें, उसको जानने की कोशिश करें या उसको कहीं लिख लें, ताकि वो सवाल अगर दोबारा आता है तो आप उसका आंसर कर पाए। क्योंकि होता क्या है, आज आपने मुझसे आंसर लिया या हमने आपको आंसर दिया किसी भी क्वेश्चन का, आपको किसी व्यक्ति ने मार्केट में पूछा, आज आपको आंसर मिल गया, तो आप थोड़े दिन के बाद होता क्या, आप उसे भूल जाते हैं। तो जब कुछ दिन के बाद दोबारा से वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप दोबारा से हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और उसका जवाब फिर से मांगते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी टेक्निकल सेशन होता है तो आप सारी चीज़ों को आप लिख लें, जो भी सवाल आपके होते हैं या जो भी टेक्निकल नॉलेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक तरह की लर्निंग ये आप कह सकते हैं, ताकि आप वो सीख जाएं और बार बार वो उस तरह के सवाल जब आपके सामने आते हैं तो उनका आंसर आप खुद ही कर पाएं। तो बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है। बाकी हमारे बीच में आज मार्कस अवेलेबल हैं, तो आज मार्कस हमारे साथ पूरे सेशन में अवेलेबल रहेंगे, तो ये हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। So Marcus, if you are available here, so we would like to welcome you here on behalf of our leaders, our users, and all Indian community, because we all always wait for you to be present here with our community, and we want that you can support us this way, that you are present here and you can provide us the technical knowledge with the question and answer session. So now you can proceed, Marcus, with your. So, a very good afternoon to everyone in this Zoom. So my name is Marcus. Today we are going to talk about the safety and also the security of our platform called WebKey. So now I'm going to share screen. तो मार्कस जो आज हमें बताने वाले हैं, हमें समझाने वाले हैं, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट की क्या है, उस बारे में आज आप लोगों को ये गाइडेंस देने वाले हैं और आपको ये नॉलेज जो देने वाले हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों, इसको आप ग्रैब करें, इसको लिख लें और कहीं भी जो भी स्टेप्स आपको ये बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप अपने अकॉर्डिंगली लिख लें कहीं ना कहीं, ताकि आपको बाद में मतलब परेशानी ना हो, भूले ना। Okay, so this is the Binance scan. So this one everyone can access. I will share the link to the group chat later on. So first thing is that from here we can see that from the contract here there's one thing called modifier only owner. So modifier only vault. So this is the some of the difference because our modifier only vault, which means that our contract the modifier only vault is very safe compared to others modifier only owner, which means that owner can change anything as they like. तो दोस्तों, ये जो आप लोगों को मार्कस आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या है, ये आपको BSE स्कैन पर डायरेक्टली जाकर जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमारे लोगों के समक्ष होता है कि हम जो भी प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क रेशियो, हिडन ऑनर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई देती है, तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी हम किसी टोकन को लिस्ट करते हैं, जब भी कोई टोकन वहाँ पर लिस्ट होता है, तो वही इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर दर्शाते हैं। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उनके मैकेनिज्म, उनकी ऑडिट रिपोर्ट जब सबमिट की जाती है उन प्लेटफॉर्म्स को, तो वो अपडेट नहीं करते हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म को अंडर टेबल कहीं ना कहीं मनी की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है BSE स्कैन के ऊपर, क्योंकि BSE स्कैन पर ही हमारा प्रोजेक्ट डिजाइन है। वहां पर अगर हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के खत्म हो जाएंगे, कि जो आपको वहां पर नजर आते हैं जहां से आप कंफ्यूज होते हैं। तो ये यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको मॉडिफायर ओनली वोल्ट दिखाया गया है, यानी कि यहाँ किसी ऑनर का कोई कंट्रोल नहीं है। वोल्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर ऑनर का कंट्रोल रहता है वहां पर मॉडिफायर ओनली ऑनर करके नजर आता है। वोल्ट के बारे में जो है आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोल्ट क्या होता है। तो so Marcus, you can explain about this vault, that what is this vault about? Okay, vault is our treasury. Modifier only vault. Vault is the treasury. तो Our treasury. ओके, तो मॉडिफायर ओनली वोल्ट को जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, इसका मतलब जो हमारा जो ट्रेजरी है, यानी कि ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी का कंट्रोल जो है
आप देख सकते हैं वो कहीं पे भी नहीं है, ट्रेजरी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है मॉडिफायर ओनली वॉल्ट है। सो मार्कस, यू कैन एक्सप्लेन इन डीपली अबाउट दिस ट्रेजरी एंड वॉल्ट। Okay. Now we are going into the vault, the treasury. So this is the GitHub. You go to GitHub, you go to wkey.dao, you find treasury.sol, then you scroll it down. From here, you will see one word called renounce management. तो दोस्तों यहाँ से इन्होंने आपको दिखाया जो वहाँ पर मॉडिफायर ओनली वॉल्ट था, तो हमें उसके बाद जो है गिटहब में जाना है, और जो हमारा ट्रेजरी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर आपको ट्रेजरी डॉट एस ओ एल में जाना है, और वहाँ पर आपको रिनाउंस मैनेजमेंट उस कोड के उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उस कोडिंग में जाना है जहाँ पर रिनाउंस मैनेजमेंट है। तो उस रिनाउंस मैनेजमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दर्शाता है जो मार्कस आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Renounce management means that no one are in control of the system. No one can manage the system. तो यहाँ पर रिनाउंस मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ पर कोई आपके सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके फंड्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर जो है इस कोडिंग के जरिए जो है आप ये मालूम कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं, ताकि आप जो लोग आपसे उस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप कोडिंग के जरिए, क्योंकि आपके पास एक एडवांस नॉलेज आपको दी जा रही है जिसके जरिए आप लोगों को दिखा सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये रिनाउंस मैनेजमेंट जो है वहाँ पर आपका कॉर्नर का कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं है या आपके फंड्स का कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। Okay. So another thing is that you need to go back to the wiki DAO. From here, you will see that there's another thing called the our approve. Our approve is very safe. Let me find it. Okay, here. From here, you can see that approve, address spender, and earn 256 amount, which means that no one can touch your money through approval. Approve, address, spender. तो यहाँ पर जो है बेसिकली दोस्तों ये दर्शाने की कोशिश की गई है डब्ल्यू की के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ओनर का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, यहाँ पर यूजर का कंट्रोल रहता है उसका फंड्स के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर जो अप्रूव एड्रेस स्पेंडर दिखाया गया है, स्पेंडर का मतलब जो है आप यूजर्स, जो आप लोग यूजर्स हैं यानी कि जो हमारे सिस्टम के यूजर्स हैं उनके पास ही ये सारा कंट्रोल रहता है, उनके पास ही अप्रूव करने का जो पावर है वो रहता है। Okay, only the one that with the mnemonic phase or the secret phase, through approval, you can only use your own amount, which means that you are the one that are in control of your asset. No one are in control. यानी कि जिन लोगों के पास वॉलेट्स के जो मेमोनिक फेसेस हैं, जो आपके सीक्रेट फेसेस हैं, वही लोग जो हैं इसको अपने फंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो उनका फंड है कोई भी उसको वॉलेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग कंट्रोल कर सकते हैं जिनके पास उनके मेमोनिक फेसेस हैं। Okay, so this is the safety of our the wiki DAO. And then another thing, if you guys want to search, you guys can straight away, like you want the white paper, everything, you go to ave.ai, you search wiki DAO. Then afterwards, from here, you can see the intro. You go to intro, here you got the white paper, you just click the white paper, then boom, you have it. Okay, simple thing. Okay, you guys can go through, you read one by one. तो दोस्तों ये हमारा जो वेबकी का वाइट पेपर है, यहाँ पर आप लोगों को दर्शाया गया है कि avi.ai को यूज़ करके जो है आप ये वाइट पेपर को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर वाइट पेपर में जो है आपके लिए वो सारी नॉलेज जो है कलेक्ट करके जो है डाली गई है। जब आप इनका वाइट पेपर आप रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि आप इस ऐसे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं जो वाकई में ही एक रियल वेब3 प्रोजेक्ट है, रियल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ जो है आप लोग काम कर रहे हैं, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है। और आने वाले फ्यूचर में जो है क्या क्या चीजें होने वाली है, वेब3 क्या है, डीपिन क्या है, वो सारी नॉलेज जो है यहाँ पर आपको समझने को मिलने वाली है। Okay, so you guys can go through one by one yourself, right? So this is currently the Wiki DAO. And recently I heard that there's one issue, some indicated that are high risk. And then I'll show you something first. Okay, you go to this one is CoinMarketCap. You search WKey DAO. Okay,
So when you search WT DAO, you click the name. Hold on. You click, hold on. Let me find the markets. This one. So from here, you will see the DAO. When you click caution, from here you will see like CERTIC, everything done. Everything is good. But from Go Plus, you see contract not renounced. This one is because we didn't pay Go Plus. Some they need you to pay in order to update all this information. So we cannot like just pay everything and then everything update. No. Okay. So because there's so many different types of platform, if you want to pay everything, it will cost a huge amount of money. तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि जो प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शो होती है, जैसा कि रिस्क रेशियो, कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं और कुछ लोग जैसे हिडन ओनर और कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है मुझ तक पहुँचाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। आप जैसे कि ये देख गो प्लस और सर्टिक, अब सर्टिक से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो हमारी वेरिफिकेशन है वो सारी हो रखी हैं। तो यहाँ पर आपको सब टिक मार्क्स जो हैं दिख रहे हैं, हनीपोर्ट चेक, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड, कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिक की जो इन्फॉर्मेशन है एकदम करेक्ट है, क्योंकि वहाँ से हमारा जो है एकदम ऑडिट रिपोर्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, उन्हें जो है पैसा चाहिए। पैसा अगर आप उनको पे करते हैं तो वो आपके ये सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वहाँ पर अपडेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये लोग पैसा देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सारे एक प्लेटफॉर्म को पैसा दिया तो दूसरा प्लेटफॉर्म वो आपको शो कर रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे सर्टिक है, अभी डॉट एआई है, जो अपनी इंफॉर्मेशन को बराबर अपडेट करते हैं, उनको जब आप सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारी अपनी रिपोर्ट्स को सेंड करते हैं तो उसी तरीके से आप जो रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो बीएससी स्कैन पर जो आपको दिखाया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो वो आप चेक कर सकते हैं जो लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। क्योंकि हमें जो है इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, हमें जेन्युइन चीज़ों पर जो है वो ध्यान देना है। जो एक्चुअल है, जो वास्तविकता है, वो आपको मैंने बताया है। आज के इस सेशन के द्वारा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है सिक्योरिटी को आप चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्या है प्रोजेक्ट की, सेफ्टी क्या है, वो आप कैसे चेक करेंगे, वो हमने आज आप लोगों को बताने की कोशिश की है। क्योंकि जेन्युइनिटी के साथ ही जब आप चलते हैं, जब आपको ये नॉलेज होती है, तभी आप उसकी जेन्युइनिटी चेक कर पाते हैं। अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जाके चेक करेंगे जहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेंड होने के बाद भी जो है वो प्लेटफॉर्म जो है आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करते जब तक वहां पर आप उन प्लेटफॉर्म्स को पैसा नहीं देते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है ये इस सेशन के द्वारा हम आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद ब खुद आप कैसे जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी भी प्रोजेक्ट की, सिर्फ वेब की नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट की इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करना भी आ चुका है कि किस तरीके से आप ऑनरशिप रिनाउंस देख सकते हैं रिनाउंस मैनेजमेंट में जाके, कि वहां पर ऑनर तो आपके फंड को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये सारे कोड जो हैं, कोड लेवल पर जो चेकिंग होती है, बेसिक्स हम आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेफ और सिक्योर है या नहीं। Okay. So I think that's all. I share in the hold on for a second, yeah. I share in all the links. So hold on for a second. Send in the link for BSC scan. You guys can go and check it out. Or maybe you can straight away you can go to BSC. Okay. BSC scan. Okay, so this is the first link. Second one is the link for GitHub. You guys can straight away go and have a look as well. Okay. तो दोस्तों ये सभी लिंक्स जो हैं आप लोगों को शेयर किए गए हैं चैट के माध्यम से। यहाँ इन लिंक्स के थ्रू जो है जो इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को दी गई है, आप इन लिंक्स के जरिए जो है उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप इजिली जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में आप इस प्रोजेक्ट की जान सकते हैं। तो बाकी आपको किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट, हमारा जो है डिज़ाइन हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, वो हमारा बीएससी स्कैन है। तो वहाँ पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वास्तविक इन्फॉर्मेशन आपको नजर आती है।
और जहां जहां पर आपको बताया गया है इंफॉर्मेशन जेन्युइन तरीके से नजर आती है, तो वहां पर आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जहां पर जेन्युइनिटी नहीं है, उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि उन प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है और कैसे होता है। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखना चाहते हैं तो ये तरीका जो आज आप लोगों को बताया गया है, उस तरीके से आप लोग अपने जो मार्केट में आप लोग अप्रोच कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स या यूजर्स को, उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज आप लोगों के पास है। मार्केट में जो लीडर्स काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ उन लोगों के पास इस लेवल की नॉलेज भी नहीं है। इसी वजह से जो है आप लोगों को वो उन प्लेटफॉर्म्स का रेफरेंस देते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता है। तो इसलिए ये आप लोगों के पास एक अच्छा नॉलेज लेने का मौका है, जहाँ से आप आने वाले समय में भी अगर कुछ अलग प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो कैसे एक रियल प्रोजेक्ट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चेक करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए एक अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन है, जो आप लोग को सिखा रही है, जो आप लोगों की लर्निंग को बढ़ा रही है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस लर्निंग को ध्यानपूर्वक लें, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। Okay. यस। So that's all for my sharing. So now we open up for question and answer, Q&A session. तो दोस्तों अभी जो है मार्कस आज चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ये जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो मार्केट में सवाल रहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मार्कस जो है समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज ये हमें समय देने वाले हैं। तो हम चाहते हैं जो भी आप लोगों के सवाल रहते हैं वो आप मार्कस के समक्ष रख सकते हैं, तो हम वन बाय वन जो है आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं जो भी आप लोगों के सवाल हैं आप बेझिझक होकर हमारे समक्ष रख सकते हैं। तो आप लोग चैट के माध्यम से हमें बता सकते हैं जो भी आपका सवाल हो, तो मार्कस उसका वन बाय वन आप लोगों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। So Marcus, there are questions in the chat box. Mhm. So the first question is how to find burning address. Oh, okay. Burning address, you can go to BSC scan, and then you choose there's a thing that you need to change. You can find one. Hold on for a second, yeah. I'll find it. Reading silence. Advanced filter. Like advanced filter. Execute. I'll find it and I'll send. We go for the next one. ओके। तो आपका जो बर्निंग एड्रेस के बारे में जो आपने पूछा है ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा क्योंकि इन्हें भी जो है वो बर्निंग एड्रेस को ढूंढना होगा बीएससी स्कैन पर जाके, क्योंकि काफ़ी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो उसमें जो बर्निंग एड्रेस रहेगा ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो उनको जो है थोड़ा सा वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। व्हाट इज द लिंक बिटवीन एलजीएनएस एंड वेबकी? द सेकंड क्वेश्चन। Again? व्हाट इज द लिंक बिटवीन एलजीएनएस एंड वेबकी? No, no link. No इसमें link. इसमें जो है एलजीएनएस और वेबकी जो है एक अलग अलग प्रोजेक्ट है, इसमें कोई लिंक नहीं है। बस इतना सा लिंक है, ये जो है अनुबी फाउंडेशन के पार्ट हैं एलजीएनएस और वेबकी। बाकी इसका कोई एलजीएनएस एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और वेबकी एक वेब3 प्रोजेक्ट है, जो कि एक एडवांस वर्जन है डिसेंट्रलाइजेशन का, डीपिन बेस। यानी कि डीपिन का मतलब है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। तो दोनों प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, इसके इंटरलिंक कुछ भी नहीं है एलजीएनएस और वेबकी के बीच में। वेबकी एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया प्रोजेक्ट है और एलजीएनएस जो है एक अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है। So there is a question that please explain about the burning mechanism. That how does it work? Okay, burning mechanism is a very simple thing. Every rebase, after rebase, it will burn 0.5 to 5% of the liquidity pool, the token of inside the liquidity pool. It will burn 0.5 to 5% according to what? According to the price fluctuation. Okay. You get me? Can you explain? Can you explain about little more that how does it burn that from the LP pool? Which calculation it does? Okay, it will burn according to the price fluctuation. Uh-huh. Okay. Okay.
तो जो मार्कस ने बताया है, जो बर्निंग मैकेनिज्म है, हर 12 घंटे में एलपी पूल से जो है 0.5 से 5% का बर्निंग होता है। ये डिपेंड करता है प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर कि कितने परसेंट जो है बर्न होगा, क्योंकि हर रिबेस के अंदर जो कैलकुलेशन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जो है जो टोकन जो है वहाँ पर बर्निंग के लिए वो अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग परसेंटेज फॉर्म में होते हैं। तो वहां पर वो फिक्स कोई परसेंटेज नहीं है, उसके बीच का होने को 1% भी कभी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 0.5 से 5% के बीच में रहेगा अकॉर्डिंग टू प्राइस फ्लक्चुएशन। तो Okay. वहां पर जो है स्मार्ट, I already sent what the burning address, burning contract. तो ये जो बर्निंग एड्रेस है वो आप लोगों को सेंड कर दिया है मार्कस ने, जिन्होंने पूछा था कि बर्निंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। तो ये आप कलेक्ट कर सकते हैं जो मार्कस ने अभी आपको सेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई रजिस्टर आईडी। तो आई विल एक्सप्लेन हिम। आप आईडी रजिस्टर के लिए जो है हमारा आप जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया होगा, जो आपको आपके स्पॉन्सर हैं, तो उनको आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको ये गाइड करेंगे कि आईडी आप किस तरीके से जो है रजिस्टर कर सकते हैं। Okay. ब्लॉक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है रैनी सिंह जी, आप अपना क्वेश्चन को क्लियर करिए प्लीज। ब्लॉकचेन से आईडी लगेगा एंड विड्रॉल होता है एंड आईडी ओपन, ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चन को क्लियरली जान पाए। हाउ मच टोटल सप्लाई ऑफ वेब की दाओ, द नेक्स्ट क्वेश्चन। 210 million. सप्लाई जो वेब की दाओ, नो वेब की दाओ, दैट इज वेब की। सो The द Wikida टोटल, also same. हाँ, तो जो वेब की दाओ का जो वेब की दाओ की जो टोटल सप्लाई है वो है हमारी 210 मिलियन। तो 210 मिलियन की टोटल सप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ज्वाइन थ्रू ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। What do you mean? सो इफ समवन वांट टू ज्वाइन थ्रू ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ही इज आस्किंग directly from blockchain, if someone want to join. If you know how to do, go ahead. अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं। Okay. Next question is, many people are afraid of the scam of NFT and HHM, so let me know some strong points to convince the people to join WebKey-DAO। ये आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में जो गाइड किया गया है, वो आपको बताया है कि कैसे जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ऑनरशिप उसके अंदर रिनाउंस्ड है, वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं कन्विंस करने के लिए आई थिंक काफ़ी हैं। तो आप ये सारी चीज़ें जो कोड लेवल पर आज आपको बताई गई हैं तो आप उन्हें वो दिखा सकते हैं, जहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए कन्विंस हो जाएंगे। So Marcus, I would like to request you that you can show your face to our users and leaders also, that they will be connecting with you. So it will be No, easier. because today I'm not very convenient, so I don't turn on my camera. Okay, okay. Okay. In Certic audit report showing that token have a hidden honor and can mintable also holding supply with a few persons. Okay. That he, No. yeah. This one you need to recheck it after a certain time because we already resubmit all our 137 smart contract to Certic again. So after that, you can see that on Certic audit now currently still under evaluation. तो जो सर्टिक का जो रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो अभी अंडर इवेल्युएशन है, जो मार्कस बता रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी जो है हमें मिलने वाली है। तो उसके बाद जो है आप इस रिपोर्ट को आप चेक करेंगे, क्योंकि वो पहले की रिपोर्ट है जो शुरू में जब टोकन को लिस्ट किया गया था उस समय दिया गया था वो रिपोर्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको आज रिपोर्ट वो दर्शा रहा है सर्टिक का। लेकिन अभी जो आप करंट की रिपोर्ट आप चेक करेंगे तो उसमें वो सारी रिपोर्ट जो है आप लोगों को शो हो जाएगी, जहाँ पर आपको कोई हिडन ऑनर और ये जो आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं वो नजर नहीं आएंगी। Who is the owner of this project? Someone is asking. Original from Olympus DAO, the team from Olympus DAO. जो ओलंपस डाओ की टीम है, ओलंपस डाओ जो प्रोजेक्ट है, वो वही इसके भी क्रिएटर्स हैं, वही इसके भी डेवलपर्स हैं।
Someone is asking how many tokens has come into the market so far, and how many tokens has been burned, and how many token will come in the future. Check in the DAPP. Check in the DAPP. तो आप अपने DAPP में जाकर जो आपका DAPP है, यानी जो सिस्टम है जहाँ पर आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, वहाँ जाकर डैशबोर्ड में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टोकन मार्केट में आए हैं, कितने बर्न हो चुके हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ है। और डायरेक्ट आप ब्लॉकचेन से भी BSC चेन पर भी जो है रेफरेंस ले सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड में दिखाई गई है वो क्या करेक्ट है या नहीं, उसको क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। एंड देयर इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द बाइनेंस अल्फा जोन लिस्टिंग. So, what are we expecting about that? Okay, you guys can go to Binance, but not now. Soon, it will release on Binance Alpha. Okay, you go to Binance, you go to Market, and then you will see Alpha. It will release on BNB chain. Okay, share screen, and then I send it. I show you guys, but not now. They are planning within this few months. So a few months, or that you're It talking will about? announce. Okay, you go to Binance, you go to Market under. Okay, you see Alpha. This one they release on Alpha. All right. तो यहाँ जो आप देख रहे हैं बाइनेंस के ये अल्फा जोन में, यहाँ इसको लिस्ट किया जाने वाला है, जो आप लोगों को जल्द ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो बाइनेंस के अल्फा जोन में जो है ये लिस्टिंग की प्रिपरेशन है, बट जो डेट्स हैं, डेट्स का आपको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब ये लिस्ट होगा। ये बाइनेंस पर डिपेंड करता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अंडर रिव्यू है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर लिस्टिंग की प्रिपरेशन जो है चल रही है। वो कब लिस्ट होगा इसकी इंफॉर्मेशन बाइनेंस ही ऑफिशियली अनाउंस करेगा। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट अ सेकेंड. There are many questions. So tell something about Anubi Foundation. Anubi Foundation is just only a foundation whereby they invest only. Okay, it's full of investor. Okay, those big investor. तो जो अनुबी फाउंडेशन है दोस्तों, अनुबी फाउंडेशन का काम है अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। बाकी जो इनके खुद के प्रोजेक्ट हैं वो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इनके जो जो प्रोजेक्ट खुद के हैं वहाँ पर वो आप लोगों को शो करेंगे। बाकी ये अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाउंडेशन क्रिएट की गई है। जिन्हें भी Web3 के अंदर आइडियाज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर फंडिंग चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो अनुबी फाउंडेशन के थ्रू वो फंडिंग या इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। How is the 0.2 to 0.83% reward generated? This one you need to go to our normal presentation. It's all being tell how the 0.2 and 0.83% comes from. Sorry, what did you say? I didn't hear you, Marcus. Normally during the presentation, you can understand the whole thing. Okay. Okay. This one, if I were to go through, I need to start from the whole presentation. Okay. तो दोस्तों ये जो स्टेकिंग बेसिकली रिवॉर्ड है, ये 0.2 से 0.83% के बीच में जो है रखा गया है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कैलकुलेशन डाली गई है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये रिवॉर्ड जनरेट किया जाता है। और जो टोकन बेसिकली आपको आता है, जो जनरेशन होता है, वो ट्रेजरी के थ्रू मिंट होता है, क्योंकि ट्रेजरी मिंटिंग प्रोसेस करता है। जो आप लोगों को हमेशा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाता है कि जो मिंट होता है, जो मिंटिंग टोकन्स हैं, वो ट्रेजरी में ही रहते हैं, क्योंकि आपको वो टोकन मिलता है जो आपने बाय किया है मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो जो ट्रेजरी में टोकन मिंट होकर रखा गया है या टोकन मिंट होकर वहां पर मौजूद है, उसी से ही हर 12 घंटे में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड, टीम रिवॉर्ड, रैंक रिवॉर्ड, ये सब जनरेट होता है। Okay. Next post. When you are planning dates for Vietnam trip, it's certain or not? What? Okay, that we can answer about this. वियतनाम का जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी डेट्स डिसाइडेड नहीं है, तो आप लोगों को जल्दी ही डेट्स डिसाइड करके बता दिया जाएगा।
अनुबी का डिटेल्स के लिए जो है आप anubi.pro पर जा सकते हैं। anubi.pro जो इनकी वेबसाइट है, उसको आप चेक कर सकते हैं। वहाँ सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगी। Is maximum token supplies fixed? If yes, it's reached limit, then what will happen? No more stacking income. It's अगर like ये it's just like, okay, today everyone go and mine BTC. What happens when BTC already finished? Cannot mine anymore. Then so Marcus, how price much will time shoot it up. will take? How much time it will take to reach the limit? Bitcoin took about 10 more than how many years? And then after 10 years, you see still you're having all this stacking profit. Yes. So, but according to you, what is your expectation that how much time it will take to Depends on the market. I cannot give you a prediction. approximately? It's not about prediction. Approximately on an average. I cannot give you a prediction. I don't know how fast the market grow. तो दोस्तों ये जो है जैसा कि मार्कस बता रहे हैं, जैसा कि आप बीटीसी का एग्जांपल ले सकते हैं। बीटीसी के एग्जांपल के तहत अभी आप देख रहे हैं कि बीटीसी को कितने साल लगे हैं। तो अभी भी जो है वो सारे टोकन जो है नहीं हुए हैं, मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन वो अभी भी जो है चल रहा है प्रोसेस। तो सेम उसी तरीके से आप हमारा भी ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि अभी उसको बहुत समय लग सकता है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारी जो लिमिट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत समय लग सकता है। वो बहुत सालों का समय हो सकता है। Okay. ओके। इज इट ROI प्रोजेक्ट और नेटवर्किंग बेस्ड प्रोजेक्ट? दिस इज द क्वेश्चन। What ROI project? We are not ROI project. Okay. We are a community-based project. तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, या ना तो कोई ROI और नेटवर्किंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्योर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्योर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। Many leaders asking for this question, how Web3 DAO generate profit, mean what is generation part? ये हम आप लोगों को बार बार बता चुके हैं। आपको हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना होगा। जो हमारा ट्रेजरी है, ट्रेजरी कैसे जो है टोकन को मिंट करता है, क्योंकि ट्रेजरी के जरिए ही आपको सारा प्रॉफिट आता है। लिक्विडिटी कैसे जनरेट होती है, और इसके लिए आपको स्टेबल बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रेजरी पार्ट के ऊपर फोकस कीजिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि हम कैसे जनरेट करते हैं प्रॉफिट, ये आपको ट्रेजरी से ही क्लियर होने वाला है। क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड्स का मैकेनिज्म है, वो बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, बॉन्ड्स का क्या रोल है, ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तब ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई जनरेशन नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ कोई भी ओनर नहीं है जो आपके लिए आपके फंड्स को लेके कहीं ट्रेड कर रहा है, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहीं और आपके फंड से कुछ फंड जनरेट कर रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी ही कम्युनिटी के लिए जनरेट कर रही है। वो कैसे कर रही है? वो ट्रेजरी के माध्यम से कर रही है। तो इसके लिए आपको ट्रेजरी को समझने की आवश्यकता है, और ट्रेजरी को समझने के लिए आपको हमारी डेली की जो प्रेजेंटेशन और प्लान है उसको आपको अटेंड करना होगा, जहां पर ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डेवलपर के हाथ में कहीं से भी ड्रेन आउट हो जाता है। He's saying that smart contract is in the hands of developer, so it depends on the developer. He can do anything with those smart contract. He can edit the smart contract anytime, that he can wash out the liquidity as well. Again? Someone is asking that depends on the developer, that all the smart contract is in hands of the developers, that he can edit anything in the smart contract and it can wash out all the liquidity as well. No, we already renounced the management. Just now I already show you. सो अभी आपको जो रिनाउंस मैनेजमेंट जो शो किया था, उसमें आपको ये दिखाया गया था कि वहाँ पर ऑनरशिप रिनाउंस है। तो वहाँ पर कोई भी, चाहे वो डेवलपर है या क्रिएटर है या ओनर है, कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और Web3 प्रोजेक्ट के अंदर मैं बताना चाहूँगा, तो जैसा आप कह रहे हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो कोडिंग है आप देख सकते हैं। ऑनरशिप रिनाउंसमेंट जो की गई है वो इसलिए की जाती है जहाँ पर डेवलपर का रोल खत्म हो जाता है, क्रिएटर का रोल खत्म हो जाता है। तो इसलिए वहां पर कुछ भी एडिट नहीं किया जा सकता। Where we can see the 210 million supply apart from white paper? Only from white paper. It haven't been out, so how can you see the total supply? तो व्हाइट पेपर के अंदर ही जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि व्हाइट पेपर ही प्रोजेक्ट का सब कुछ है।
तो वहाँ जो है आप तो जो सप्लाई है वो आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. He says someone is say that the some supply is with the owner. So what is the locking time of those tokens that is with the Which one is foundation the team? from? Which one is the owner? You tell me which one. Which address is the owner? Show me. No, actually, 10%, 10, sorry, the some percentage is with the foundation team. Thus, tokenomics says the That initial. one. That one is another one called W key. Okay. Okay, haven't listed yet. तो दोस्तों वो W की दाव के लिए वो टोकन नहीं रखा गया है. वो बेसिकली W की टोकन को जो है वो उसकी सप्लाई जो है जो आप बात कर रहे हैं जो इनिशियल फाउंडेशन के लिए या डेवलपर्स के लिए है, वो बेसिकली जो रखा गया है वो उसके लिए रखा गया है जो इनिशियल फाउंडेशन के लिए रखा गया है. W की टोकन को रखा गया है. W की दाव को वहां नहीं डाला गया है इनिशियल टीम या इनिशियल फाउंडेशन के लिए. So how we can say that this project can be long lasting? We already renounced the management, and then we don't pay out any money. Okay, simple thing. We don't pay out any money. Then why we should run? तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो प्रोजेक्ट क्रिएटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है. तो कोई मतलब नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको पैसा, उनको पैसा जनरेट करके आपको देना है, या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है कि पैसा जो जा रहा है उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट इनको क्रिएट करके देना है. तो क्रिएटर्स या डेवलपर्स के ऊपर कोई भी इस तरह की लाइबिलिटी नहीं है जहाँ से हमें ये पता चले कि ये प्रोजेक्ट जो है बंद हो सकता है, क्रैश हो सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कम्युनिटी बेस्ड है. तो ये जितनी स्ट्रांग हमारी कम्युनिटी होगी उतना ही लॉन्ग लास्टिंग हमारा प्रोजेक्ट जो है ये चलता रहेगा. तो ये डिपेंड करता है हम कितनी एजुकेटेड, कितनी स्ट्रांग कम्युनिटी को डिजाइन करते हैं. इन हाउ मेनी एक्सचेंजेस इट विल बी लिस्टिंग, सो दे आर आस्किंग. Soon Binance. Okay, so others wait for official announcement. सबसे पहले जो है ये बाइनेंस पर लिस्ट होगा, उसके बाद जो है बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि कहाँ कहाँ ये लिस्ट किया जाएगा. कैन आई ज्वाइन डायरेक्टली विदाउट रेफरल? आप बिना रेफरल के ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. हम यहाँ पर इनकम शो करने के लिए नहीं है सर कि आपको हम अपना इनकम शो करें. हमारे इनकम से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है. आप अपने इनकम के ऊपर फोकस कीजिए कि आप यहाँ से क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इनकम शो करने के लिए नहीं है कि हम कितनी इनकम यहाँ से अर्न कर रहे हैं. तो उसका आप यूजर से या हमारे और अदर लीडर से कोई मतलब नहीं है कि हम अपने इनकम को यहाँ पर शो करेंगे. तो सॉरी फॉर दैट. आप अगर हमारे साथ ज्वाइन होकर यहाँ कुछ इनकम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है. When will Webkey be listed in Binance? ये अभी आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि कब लिस्ट होगा. आप जो है टोकन को स्वैप कर सकते हैं पैनकेक स्वैप से. सो मार्कस डायरेक्टली फ्रॉम पैनकेक स्वैप दे कैन स्वैप द टोकन्स. Yes, yes. जी, पैनकेक एनी अदर वे दे कैन डू अपार्ट Currently फ्रॉम? only Pancake. तो ओनली पैनकेक स्वैप से आप स्वैप कर सकते हैं. अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं हुई है, तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कहीं भी नहीं खरीद सकते हैं. I think Marcus, OKX has also listed WKTAO. Please correct me if I'm wrong. OKX is a Web3 wallet. Web3 वॉलेट में तो बाइनेंस Right, के भी right, है. right. हाँ, तो आप Web3 वॉलेट चेक कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के. वहाँ Web3 वॉलेट में तो आपको मिल जाएगा. वेब की Okay. रोड मैप के लिए जो है आपको व्हाइट पेपर हमारा रीड करना होगा. तो और व्हाइट पेपर का आपको बता दिया गया है किस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हैं. वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो है डिजाइन करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है. So Alright. there is a question, instead of like we say that level income will be 10%, but some users say they get the lesser percent apart from 10%. Okay. 10%, still you need to multiply by a percentage of 30% to 100%. So can you explain a little more detail about this? This is the way that they control. Like example, if suddenly the price drop, then you get less. So example, if every day you're having 10 WK down from your spiderweb income, then suddenly price drop,
still you are getting 10 WK down. So there will be a multiplication of 30% to 100% to control the inflation and also deflation. Even though the price drop, but your token will increase. So it will maintain at a very stable income. Understood? तो दोस्तों ओके तो दोस्तों आपकी इनकम को स्टेबल करने के लिए जो है कोफिशिएंट बनाया गया है 30% और 100% का, कि प्राइस जब फ्लक्चुएट होता है तब भी आप देखते हैं टोकन्स जो आपको जनरेट होते हैं, टोकन्स आपको कहीं ना कहीं उसी लेवल पे जनरेट होते हैं या ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है ये कैलकुलेशन की जाती है, ताकि जो है ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, प्राइस ड्रॉप भी होता है तब भी आप देखेंगे कि आपका इनकम को ज़्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जो रेशियो है 30% और 100% के बीच का, उसी वे से जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सारी कैलकुलेशंस करता है। Okay. So someone says that it's not possible to come on Binance. So MLM token, networking token cannot come on Binance. That's why we come up with WK down. WK down and also WK. तो यहाँ जो डुअल टोकन स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताया गया है, वो डब्ल्यू की दाव जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर रहेगा, जहाँ पर आपका ये नेटवर्किंग पार्ट जो है चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो डब्ल्यू की है, डब्ल्यू की जो है इंटरलिंक किया गया है, डब्ल्यू की जो है वहाँ पर रहेगा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, तो उससे जो है वो अलग टोकन की तरह जो है वो काम करेगा। इसी को आप डुअल टोकन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जहाँ पर आपका टोकन जो है अलग तरीके से जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे काम करता है। तो जब वो आएगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है अभी से प्रोवाइड कर दी गई है, तो आने वाले कुछ समय में आप देखने वाले हैं ये बाइनेंस पर भी जो है आपको टोकन देखने को मिलने वाला है। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उस इंतजार के बाद आपको ये नजर आ जाएगा कि किस तरीके से जो है डुअल टोकन स्ट्रैटेजी काम करता है। Which country has the more community right now? Now currently Korea. Korea is the top one. ओके तो कोरिया और चाइना की कम्युनिटी जो है अभी जो है सबसे ज़्यादा जो है कोरिया जो है टॉप पर चल रहा है, तो उसके बाद जो है दूसरा चाइना है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जिसमें कोरिया इस समय टॉप पर है। वेयर विल बी द ग्लोबल मीटअप विल बी हेल्ड? Global meetup. We don't have a global meetup. अभी ऐसा Not कोई given ग्लोबल yet. मीटअप नहीं है। एंड कैन यू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द हांगकांग इवेंट दैट कमिंग? Hong Kong event only A7 above can come and participate. तो नो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट what will be this event about? The launching of WK Cooper 3. WebKey Cooper 3. तो दोस्तों वहाँ पर जो है बेसिकली जो हमारा वेबकी कूपर 3 है, वो एक रियल फ़ोन जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, और वहाँ से जो है फर्स्ट बैच डिलीवरी का प्रोसेस जो है स्टार्ट किया जा रहा है। उसके लिए इवेंट जो है हांगकांग के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। जो A7 एंड अबव हैं वहाँ पर इनवाइटेड हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो अलग अलग कंट्री के लीडर्स जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इंडिया से जो हैं अभी जो हैं 2 लीडर्स वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन साझा की जाएगी 15 अप्रैल के इवेंट के बारे में, और कुछ वीडियोस फोटोज वहाँ की जो है दी जाएंगी, आप लोग तक पहुँचाई जाएंगी, जो आप लोगों को मार्केटिंग करने में हेल्प करेंगे। एंड Marcus, there is a question that recently that there is a BNB airdrops. So when people will get their airdrops as a BNB? Based on the official announcement. Soon it will be released. तो दोस्तों आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट की वेट करने की ज़रूरत है। जो आप लोगों को BNB एयर ड्रॉप्स दिए गए हैं वो रिलीज जब होगा आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंस किया जाएगा ट्विटर के माध्यम से, तो आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि कब आप लोगों को रिलीज किया जा रहा है। When we can see the CERTIC audit report, the current report? That one is not decided by us, by CERTIC. ये सर्टिक पे डिपेंड करता है। जब उनका ऑडिट फिनिश हो जाएगा, वो अपने एंड पे फिनिश कर लेंगे, तो वो रिपोर्ट सेंड कर देंगे। When we will get the Web3 phone for selling, the WebKey Cooper 3? Now you can go and buy. It's available in DAPP, but there will be a limited. तो अभी जो है लिमिटेड फोन्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो डिपेंड करता है
क्योंकि सोलाना सागा के बारे में भी पता होगा कि जब लोगों ने फोन्स ऑर्डर किया था तो 6-6 महीने जो लगा था लोगों को डिलीवरी होने में। तो डिलीवरी प्रोसेस अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी सबसे पहले जो है फर्स्ट बैच डिलीवरी को जो है दिया जाएगा। फर्स्ट बैच डिलीवरी जो है जिन्होंने पहले फोन्स ऑर्डर किए थे। तो अब जो है धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट में ये फ़ोन जो है यूजर्स के लिए अवेलेबल होने वाला है। So will any time the DAP can undergo any maintenance? No. Under maintenance for what? No, he mean to say that anytime like DAP can No. go under maintenance, mean can No. like people cannot access. No. डैप ऐसा नहीं होगा कि मेंटेनेंस में जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज नहीं है। क्योंकि डैप डायरेक्ट ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो डैप कोई मेंटेनेंस में जाने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि ये क्लाउड फ्लेयर सर्वर पर ऑपरेट हो रहा है। क्लाउड फ्लेयर सर्वर इनका खुद का नहीं है। क्लाउड फ्लेयर सर्वर जो है गूगल भी यूज करता है। तो ये बहुत रिनाउंड सर्वर है, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा सर्वर है। तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कोई मेंटेनेंस में जा सकता है। So any other international tours or any other international offers can generate by the creator side or developer side, something like that. Again? Any tour offer someone is asking, No. like in coming future. No. Vietnam trip, that one is the last one. No more. You have to वियतनाम hit the rank. वियतनाम ट्रिप जो है वो लास्ट है। उसके बाद जो है रैंक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि हांगकांग इवेंट जो है A7 एंड अबव के लिए है। तो इस तरह के इवेंट्स होंगे आने वाले फ्यूचर में, जो रैंक्स के अकॉर्डिंगली ही आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे। तो आने वाले समय में जो भी इस तरह के इवेंट्स होंगे, तो आप अगर वो रैंक्स अचीव करते हैं तो आप लोगों को इस तरह के ऑफर्स प्रोवाइड की जाएंगे। So in future that our gas fees of BNB can increase or not? Gas fee is not depends on us. तो गैस फीस जो है ये बीएनबी चेन पर डिपेंड करता है, ये वेबकी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो गैस फीस जो है वो बीएनबी के ऊपर होगा, जो फ्यूचर में वो किस तरीके से जो गैस फीस चार्ज करेंगे वो सब उन पर डिपेंड करता है। प्लीज प्लान इवेंट्स इन इंडिया। Huh? He is saying that you can plan to come to India to organize No, I something. don't have time. I don't have time to go to India. तो अभी जो है मार्कस के पास जो है टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो आकर जो है इस तरह के इवेंट, आप I got many अपने things to लीडर do. से संपर्क करके जो है इस तरह के इवेंट्स प्लान कर सकते हैं। तो अपने लेवल पर अगर आपको इवेंट प्लान करते हैं, क्योंकि मार्कस फिलहाल जो है कुछ अदर अदर मार्केट्स को डेवलप कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। Okay. यस। Okay. So if there's no further question, so I will end my Zoom session today, and I will go to another Zoom. ओके। Okay. तो दोस्तों यहाँ पर जो है देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन मार्कस। Mm-hmm. Recently, Yes, a yes, yes. decentralized project Matic, various scammed having ownership removed on Polygon blockchain. Then how can we trust on this project? That one is other project. Okay. So it's different. ओके। तो दोस्तों जैसे स्कैम प्रोजेक्ट तो मार्केट में बहुत हैं, तो इसलिए जो है हम आप लोगों को ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है आप कोड लेवल पर चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ऑनरशिप फिनांस जो आपको दिखाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी किया होगा, जहाँ पर आपके फंड्स का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। डायरेक्ट ब्लॉकचेन से अगर आप पैसा निकालना चाहें विदाउट डैप, वो भी आप निकाल सकते हैं अनस्टेक कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है जहाँ पर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी को देख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। So I think Marcus, that's all from your side, because you said you have another Zoom meeting, right? Yep. Okay. तो Okay. दोस्तों यहाँ Thank you, पर guys. ऑलराइट, तो मार्कस जो है हमारे बीच में यहीं तक अवेलेबल हैं अभी। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके क्वेश्चंस भी जो हैं यहाँ तक खत्म हो चुके हैं। तो मार्कस अब जो है लीव करने वाले हैं, क्योंकि उनका अपने अलग अलग सेशंस हैं।
तो दोस्तों मार्कस की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया मार्कस अदा करते हैं कि आप लोग जो है लगातार निरंतरता के साथ जो है अच्छा काम कर रहे हैं। सो मार्कस, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू इंडियन कम्युनिटी? That's all. And Bharat Mata Ki Jai. भारत November माता की जय। Kushwaha. और ये Okay. मार्कस जो है कुछ वर्ड्स जानते हैं हिंदी के, तो आप लोगों से वही रूबरू करने की कोशिश कर रहे हैं। So anyways, Marcus, thank you very much for today's session. Sure. And we would like to see you on next Sunday with the new information of technical session. Okay. Yeah. Right. Thank you, guys. Yeah. See Thank you. you very much. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मार्कस अभी लीव कर चुके हैं और हमारे भी जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन एक है, डिसेंट्रलाइज प्लान में कंट्रोल किसका होगा? विड्रॉल में ह्यूमन इन्वॉल्व होगा ना? विड्रॉल में सर अभी आपको दिखाया गया था कि अप्रूवल स्पेंडर का, यानी कि आप यूजर हैं, आपके पास वॉलेट का सीक्रेट फेस है, मेमोनिक फेस है, तो आप ही उसके मालिक हैं। तो जिसके पास वो मेमोनिक फेसेस हैं वही मालिक हैं उस वॉलेट के, तो आप उससे जब चाहें अपने फंड को निकाल सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं, उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। हु इज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया, इसके बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारे लीडर हैं, वो सारे हमारे फर्स्ट लीडर हैं, हमने सबने मिलकर शुरुआत की थी और आज सारे ही मैं मानता हूँ काफ़ी सारे लीडर जो हैं वो फर्स्ट लीडर हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लीडर के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, तो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम बस यही विश्वास करते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना है और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एक एजुकेटेड कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जहाँ से हम लोग मिलकर जो है ये सारी रैंक्स को अचीव करेंगे। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, बस हमें जो है अपने टारगेट्स का पता होना चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स का पता होना चाहिए, हमें उन टारगेट्स की तरफ काम करना है और अपनी अचीवमेंट्स को लगातार लेते चले जाना है और एक दूसरे के सहयोग के साथ हमें आगे बढ़ना है। सर अप्रूवल तो ह्यूमन ही करता होगा सर, आपको थोड़ा अपनी टेक्निकल नॉलेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपको जो कोड दिखाया गया अप्रूव स्पेंडर का, तो वो सर ह्यूमन आप ही हैं। वो ह्यूमन आप हैं जो आप उसको अप्रूव करते हैं, आपके पास वो मेमोनिक फेस है, तो उन मेमोनिक फेस जिसके पास होते हैं अपने वॉलेट्स के, वही उसको कंट्रोल करता है। आप ह्यूमन ही हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। ऑफिशियल ग्रुप फॉर अपडेट्स आपको चैट के माध्यम से जो है डाल दिया जाता है। अभी मैं बोल देता हूँ डालने के लिए, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसमें जो है प्लीज़ नवीन जी, हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप का जो लिंक है वो प्लीज़ आप चैट के माध्यम से आप शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो जो भी लोगों को वो ग्रुप में ऐड होना है उस लिंक के जरिए ऐड हो सकते हैं। ओके सर। जी सर, इस सेम तरह के ही सवाल आ रहे हैं जो कि हम जवाब दे चुके हैं। ये लिंक आपको शेयर कर दिया गया है, तो आप इस लिंक के जरिए जो है आप इस ग्रुप के अंदर एसोसिएट हो सकते हैं। तो नवीन जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो हम इस सेशन को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। आज का सेशन जो है हमारा एक समय के साथ जो है मुझे दिख रहा है कि वो मतलब बहुत अच्छे समय के साथ जो है समाप्ति की ओर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने लिए और एक अच्छी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी जो है आप लोगों से साझा की गई है, शेयर की गई है। तो बिल्कुल सर, दोस्तों बिल्कुल सॉरी, करेक्ट सर, बिल्कुल टाइम पे आज हमारा सेशन समाप्ति की ओर है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आज हम लोगों को। इसमें एक कोई टेल मी द लास्ट आंसर, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन जो भी है। तो लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आप डाल दीजिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है, आपका पता नहीं चला लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है प्रदीप जी।
तो आप मुझे डाल दीजिए, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। लेवल इनकम एज पर प्लान क्यों नहीं आ रही, इसका हम आपको आंसर दे चुके हैं विनय जी, कि जो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो आरओआई के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और आरओआई के जो है ब्लॉकचेन के ऊपर जो आपको फेज दिखाया गया है, प्राइस का फ्लक्चुएशन जो होता है हर रिबेस में अलग अलग तरीके से होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये कैलकुलेशन होती है, और 30% से 100% का जो कॉफिशिएंट आपको बताया गया है, जो मार्कस ने अभी बताया था, तो उस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, वहाँ पर प्राइस का फ्लक्चुएशन भी है। ठीक है, और वहाँ पर जो है रिबेस भी जो है अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन बनता है हर रिबेस के अंदर। तो इसलिए जो वो परसेंटेज आती है आपको आरओआई के बेस के ऊपर ही आपको कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, प्लीज शेयर स्क्रीन एंड शो अस हाउ विड्रॉल फंड यूजिंग बीएसई स्कैन। तो ये आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपने स्पॉन्सर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लॉकचेन से जो प्रोसेस पूरा होता है उसके लिए टाइम लगता है। वो वीडियो के जरिए आप स्टेप बाय स्टेप आप खुद कर सकते हैं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, उस ग्रुप के अंदर जो है हम आप लोगों को वो वीडियो साझा आज कर देंगे। तो उस वीडियो के माध्यम से आप अपने फंड को जो है कैसे विड्रॉ करते हैं उसके बारे में लर्न कर सकते हैं, जान सकते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लान में एमएलएम कैसे इंटीग्रेटेड है? सर, एमएलएम को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लेवल इनकम और आपको जो है रैंक इनकम जनरेट करके दी गई है सर। तो उसमें जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है सारी इनकम आ रही है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकते हैं कि कैसे रैंक इनकम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कुछ भी सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है सर। क्योंकि वहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है सर, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो भी इंटीग्रेट करना है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। वहाँ पे कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ब्लॉकचेन के ऊपर कि आप ये इंटीग्रेट कर सकते हैं या ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर दो तरह की इनकम है, आपकी लेवल इनकम है और दूसरी रैंक इनकम है, और तीसरी हमारी स्टेकिंग प्रॉफिट है। तो वो सब इंटीग्रेटेड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि कैसे लेवल इनकम आपको जनरेट हो रही है, कैसे रैंक इनकम जनरेट हो रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पर और आपके कोई क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि दो तीन लोग ही क्वेश्चंस अपने ज़्यादा से ज़्यादा ही कर रहे थे। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं अपने इस सेशन को। तो नवीन जी, अगर और कोई क्वेश्चन आपको नज़र आता है तो अगले 1 मिनट में देखिए, अदरवाइज इसको आप समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं जो है काम कर रहे हैं। अगर आप प्लान का डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारा सेशन रहता है प्लान प्रेजेंटेशन का मंडे टू सैटरडे, प्लीज़ आप उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्लान और प्रेजेंटेशन का सेशन नहीं है। तो आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए कल हमारा जो सेशन रहेगा, मैं आपको चाहूँगा वहाँ पर आप आइए। आपका पूरा 1 घंटे का सेशन जो है वो रहता है, उसके अंदर आपको ब्रीफली ही नहीं पूरा डीपली जाके एक्सप्लेन किया जाता है प्लान के बारे में, और क्या हमारा प्रोजेक्ट है, कैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है काम करता है, उस सब के बारे में बताया जाता है। तो ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम इस सेशन को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सभी लोग कीमती समय निकालकर यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं, और उसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और हम यहाँ से वो सफलताएं हासिल करने वाले हैं जो हमने कभी सोचा था। तो ये अचीवमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल है। इस ट्रेनिंग सेशन का लिंक सेंड कर दिया जाएगा आप सभी लोगों को ग्रुप के माध्यम से। तो नवीन जी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ग्रुप के अंदर जो है इसका रिकॉर्डिंग जो है आप शेयर कर दीजिएगा। श्योर सर, श्योर। अब आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल अ, आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों,
आज का सेशन बड़ा शानदार रहा और जैसा कि मैं थैंक्स करना चाहूँगा सबसे पहले मिस्टर मार्कस का और नितिन सर का कि उन्होंने मार्कस की कही हुई सारी बातें हम तक बहुत सरल शब्दों में पहुँचाई। और दोस्तों ये सेशन जैसा कि संडे को होता है और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन वो कई सारे लोगों का हो सकता है सेम। तो इससे क्या होता है कि हम संडे संडे अगर कनेक्ट होते हैं इस मीटिंग में तो डे बाय डे आज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं आने वाले हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि आज जितने भी हैं, अब मुझे नहीं पता कितने साथियों ने नोट्स बनाए होंगे, पर जिन साथियों ने भी नोट्स बनाए होंगे नेक्स्ट टाइम उनके पास ये रिपीट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो साथियों आज फिर हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं आज हमारे पास और मैंने तो काफी सारे लिख भी लिए हैं लगभग। तो अब हम कल फिर और जो प्लान है, प्रेजेंटेशन है और जो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे करेक्ट टाइम पे आप कनेक्ट होइए और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी एक नए यूजर के लिए, नए गेस्ट के लिए। तो कल हम 8:30 दोस्तों ऑन टाइम। जब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।